हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो हमने गुडविल के कंसेप्ट को क्लियर किया था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये आपका सेम टॉपिक आपने एडमिशन वाले चैप्टर में किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे जो नया पार्टनर आता था यानी कि एडमिट होता था उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है या कोई हमारे रिजर्व्स हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे भी ये सब चीज़ें मिलेंगी क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है। तो किसी भी तरह का रिज़र्व हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट है पुराना या रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस है, तो वो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड होगा, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर ही क्यों ना हो। तो सेम वही चीज़ें हैं, आपको अच्छे से ध्यान हो। रिटायरमेंट अकाउंट हमने कैसे बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया था, वहाँ से जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो हम किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। फिर आपको ये ध्यान हो, जो भी रिज़र्व होते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। जैसे कि देखिए जनरल रिज़र्व, रिज़र्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब डेबिट हैं। किसको डेबिट किया, क्रेडिट किसको किया, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे। अगर कोई डेबिट बैलेंस है, मतलब कोई चीज़ अगर आपको एसेट साइड पे शो हो रही है तो उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर कोई स्पेशल रिज़र्व है जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है या इन्वेस्टमेंट रिज़र्व है, तो वो भी किस में डिवाइड होता है, पार्टनर में। पर आपको पता है अगर कोई चीज़ रिज़र्व की क्लेम में है तो पहले हम उस क्लेम को पूरा करेंगे और फिर जो पोर्शन बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे आपको एडजस्टमेंट क्या कह रखी है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो क्रेडिट साइड पे आपको क्या क्या दिख रहा है, जनरल रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। 3 रिज़र्व आपके पास है इस क्वेश्चन में। नीचे इन्होंने क्या बोला है देखिए, रिवैल्यूएशन के लिए इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक इज़ टू बी ब्रॉट डाउन टू 82,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 90, ब्रॉट डाउन कम होके कितनी हो गई, 82। तो कितने से कम हुई, 8,000 से। तो 8,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्लांट इज़ रिड्यूस्ड बाय 20,000, बाय है यानी कि 20,000 से कम हो रहा है, तो 20,000 रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में 1,40,000 में से 20,000 हम क्या कर देंगे, माइनस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू कितनी थी, 22,000, जो कि अब ज़ीरो हो चुकी है। वैल्यूलेस का मतलब ज़ीरो। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 22,000 और बैलेंस शीट में कोई भी नहीं। देयर वाज नो लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लाइबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इसका बना लेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपका जो रिज़र्व फंड है, रिज़र्व फंड आपका कितना था, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, इनके आंसर नहीं है बट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ तो आप इसको ईजिली खुद से कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए बी सी पार्टनर्स हैं, 2-3-4 की रेशो है। ए रिटायर हुआ है और डेबिट बैलेंस है उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का 72,000। बी एंड सी डिसाइडेड, न्यू रेशो दी हुई है आपको, शो दैट द प्रॉफिट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको भी पता है जो 72,000 रुपीज़ हैं आपके, वो 72,000 आपका क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है ना। तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर दो, उनको डेबिट कर दो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आप 72,000 को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें, तो बस एक ही एंट्री थी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या बोला है, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ से कंसेप्ट आपका समझने का है। देखिए कैपिटल अकाउंट आपका बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम पहले की तरह है, ये रिजर्व वगैरह की एंट्री सब कुछ पहले की तरह है, आप सब कुछ कर लेंगे। लास्ट में आप जब बैलेंस निकालेंगे तीनों ए बी सी पार्टनर का, सपोज कीजिए सी पार्टनर जा रहा है, तो सी पार्टनर को आप बैलेंस में नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी पार्टनरशिप क्या हो रही है, ख़त्म। तो या तो आप क्या करेंगे, उसके बैंक अकाउंट को टू बैंक करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, टू बैंक, यानी कि उसका पैसा उसी टाइम पे दे देंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता उस टाइम पे जब वो बंदा छोड़ के जा रहा है,
तो हम उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम टाइम टू टाइम आपका पैसा आपको चुका देंगे। तो हम वो किस में डाल देते हैं, देखो ध्यान से एंट्री पढ़ो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट में मैं किस नाम से डेबिट में एंट्री कर दूंगी, टू सीज लोन अकाउंट, यानी कि बैलेंस की जगह मैंने उसका जो भी अमाउंट था वो किस में डाल दिया, लोन में। भाई कल को लोन की पेमेंट कर देंगे, जैसे कंपनी के बाकी लोन है वह इस लोन को भी पे कर देंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखते हैं 30th क्वेश्चन। ABCD पार्टनर्स हैं, रेशियो दी हुई है, डी रिटायर हुआ है और ए और बी उसको इक्वली एक्वायर करेंगे। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, 3-year परचेज दी हुई है, आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 1,30,000। तो 1,30,000 अगर आप सेकंड एंट्री देख पा रहे हो, ओल्ड रेशो में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, डी का कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख। डी का कैपिटल बैलेंस है 3 लाख। अब एक बार ध्यान से देखेंगे, ऊपर जो सबसे ऊपर वो दी हुई है गुडविल, आपने 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आ गया, 1,20,000 टोटल गुडविल। कौन रिटायर हो रहा है, डी रिटायर हो रहा है, तो डी का शेयर निकालो। डी का शेयर कितना है, इसको ऐड करो ओल्ड रेशो को, 3, 3, 6, 10, 4/10 करके आपने निकाला। डी का कैपिटल का शेयर आया 48,000। इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी एक्वायर इक्वली, यानी कि गुडविल को कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं, सी नहीं दे रहा। तो जो दे रहे हैं वही डेबिट होंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्वली आपकी क्या है, गेनिंग रेशो है। तो ये 24,000 इक्वली में इन्होंने दे दी गुडविल। गुडविल की एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व की होगी। अब डी को पहले, डी के कैपिटल अकाउंट पे पहले थे 3 लाख। अब देखो और कितने जाने हैं, एक तो डी को ये मिलने हैं गुडविल के नाम के 48,000 और एक जनरल रिजर्व के मिलने हैं 52,000। तो 48 और 52,000 मिलके कितने बन गए, 1 लाख। तो 3 लाख में 1 लाख ऐड हुए, यानी कि अब मुझे डी को कितने पे करने हैं, 4 लाख। तो डी को पे करने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि आप डी का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी लोन अकाउंट। इसकी पेमेंट की कोई बात नहीं की गई है, तो हम इसके अमाउंट को किस में डाल देंगे, इसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि कैश में पेमेंट की कोई भी बात नहीं बोली गई है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको पता है हम नहीं लेते, एम्प्लॉयज़ का होता है। रिजर्व फंड लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेंगे, और ये जो क्वेश्चन में गुडविल गिवन है ये भी पार्टनर्स में डिवाइड होगी। क्लियर है? तो ये एंट्रीज इस क्वेश्चन की आपकी हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बना हुआ है। कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखिए, बैलेंस दिया हुआ था तीनों का, फिर रिजर्व फंड तीनों में डिवाइड कर दिया, कंपनसेशन रिजर्व तीनों में कर दिया, रिवैल्यूएशन का तीनों में कर दिया। ये जो बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल है ये हमारी गुडविल की एंट्री है, और यहाँ पे 2 सीज कैपिटल, यानी कि सी ने, सी को दिए हैं किसने, और ए और बी ने, ए और बी ने सी को दिए तो सी में गए। अब देखो तीनों का बैलेंस निकाला हमने, ए और बी का तो बैलेंस में गया, पर जो सी को पेमेंट करनी है वो किस में जाएगी, सी के लोन अकाउंट में। बस यही फ़र्क है कैपिटल अकाउंट में, जो सी की पेमेंट है वो कहाँ जाएगी, सी के लोन अकाउंट में जाएगी। क्लियर है? बाकी तो गुडविल की एंट्री है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सारी एंट्रीज राम श्याम मोहन पार्टनरशिप में है, 3:1 की रेशियो है। श्याम रिटायर हुआ है ऑन दैट डेट। लाइबिलिटी और एसेट्स में देखिए ध्यान से आपको क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अच्छा, इधर से आपको क्या दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा डिवाइड करने का नहीं है। अब नीचे से एंट्री पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल आप निकाल लेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, बट जो एक्चुअल प्रॉफिट हैं वो मार्च के आपको ये दिए हुए हैं। तो गुडविल निकालनी मैंने आपको सिखाई हुई है, यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वेयर इज़, यहाँ पे गुडविल आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं वो ब्रॉड डाउन टू कितने हो गए, 37,500। क्वेश्चन में कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 45,000। खर्चों का कम होना फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं है, मिसिंग है। अच्छा, बना लेंगे आप। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72,000 हो गई है और उसको राम ने ले लिया है। पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 80।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी 72, यानी कि 8,000 तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और अगर आप कैपिटल अकाउंट में देखें तो टू इन्वेस्टमेंट राम के अकाउंट में 72,000, क्योंकि राम पेमेंट करेगा, राम ने इन्वेस्टमेंट ले ली है। फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू दी हुई है आपको, लूज टूल्स की दी हुई है, ये भी हो जाएगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज्ड बाय, कितने से बढ़ गए 19,500 से बढ़ गए। 10,000 के थे, अब कितने हो गए 19,500, तो टोटल कितने हो जाएंगे 29,500 से माइनस कर देंगे और रिवैल्यूएशन में जाएगा 19,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप देखिए 48,000 है, क्लेम है 18, तो 30,000 पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 30,000 डिवाइड है और बाकी क्लेम में चले गए। अब ध्यान से ये चीज़ पढ़ेंगे, श्याम बी पेड 50,000 इन कैश, शाम को 50,000 तो हम कैश में दे रहे हैं। बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज लोन अकाउंट, और उसका बैलेंस हम लोन अकाउंट में डाल देंगे, जो आगे जाके उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे आप, 50 शाम का जो भी बैलेंस बचता था उसमें 50,000 तो मैंने उसको कैश पेमेंट कर दी और बचे हुए उसके किस में डाल दिए, लोन अकाउंट में डाल दिए। क्लियर है। आगे क्वेश्चन आएंगे लोन अकाउंट की सेटलमेंट के भी, अभी इन्होंने हमें बोला नहीं है तो क्वेश्चन में हम लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। 33 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिजर्व फंड है आपका, ठीक है। गुडविल दी हुई है एसेट साइड पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो, और नीचे फर्म की गुडविल दी हुई है, तो पार्टनर की गुडविल आप निकाल लेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, यहाँ से समझ सकते हो। फर्म की गुडविल है 50,000, तो पार्टनर बी की गुडविल उसका शेयर 2/5 से कितनी आ गई 20,000। आप क्या निकालेंगे, अपना सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे और फिर उसकी एंट्री को आप कर देंगे। दो ही पार्टनर है ए और बी, ऑब्वियसली बात है बी जा रहा है तो कौन देगा गुडविल, ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। फिर आपका वैल्यू ऑफ पेटेंट इंक्रीज बाय, प्लांट वाज फाउंडेड ओवर वैल्यूड बाय, ओवर वैल्यूड का मतलब 15,000 से ओवर वैल्यूड है। प्लांट की वैल्यू पहले कितनी थी 90,000, अब 15,000 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो प्लांट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे 15,000 कम कर देंगे। क्लियर है। और एसेट की वैल्यू कम होना यानी कि डेबिट, रिवैल्यूएशन का डेबिट। फिर इन्होंने कहा इंश्योरेंस है जो आपका, विच वाज एंटायरली डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870, कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो अभी तक अनएक्सपायर्ड नहीं हुआ है, यानी कि आगे जाएगा। आपका बेनिफिट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 हो गई है, पहले थी 20,000, तो 4,000 का लॉस कहाँ जाएगा, 4,000 का लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी, यानी कि 16,000 में से 8,000 की देखो इन्वेस्टमेंट तो बी ने ले ली है और बाकी बैलेंस शीट में हमने कितने की शो कर दी है 8,000 की। उसके बाद देखिए आप लोग, इसमें आपको क्या कह रखा है, देयर इज़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम आपका कितना है 5,000 रुपीज़, तो वर्कमैन कंपनसेशन का हम इनको क्लेम दे देंगे। ध्यान से समझने की बात है, ये हमारा किस में जाएगा रिवैल्यूएशन में, क्योंकि आपको वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये देखिए लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, रिवैल्यूएशन की डेबिट और 5,000 की लाइबिलिटी क्रिएट, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद इन्होंने कहा है बी को हमने फुल पेमेंट कर दी है, ए ने क्या किया है मनी बैंक से ली है, प्लांट और स्टॉक भी दिए हैं बी को देने के लिए, एंड बी डिसाइडेड टू डोनेट द अमाउंट ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर, फ्लड में दे रहा है। तो देखो बी की पेमेंट कैसे हुई है, ध्यान से देखेंगे। बी की पेमेंट आपकी फुल्ली पेमेंट हुई है, इन्होंने आपको क्या बोला है कि बी वाज पेड इन फुल, बी का जितना भी अमाउंट है हम उसको क्या करेंगे फुल में दे देंगे, बी की पेमेंट हमने कर दी है। उसके लिए आपने क्या करा है, स्टॉक कोई भी सेपरेट एंट्री प्लांट एंड स्टॉक की नहीं होएगी, क्योंकि वो बैंक में अभी सिक्योरिटी है पर अभी वो आपके पास ही है, ठीक है। और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, इन्होंने कहा अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इन्होंने कहा ना जो भी मेरे पास कैश था वो मैंने किसको दे दिया, आपका कैश कितना था 5,000, तो बैलेंस शीट में अब 5,000 बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो 5,000 आपकी फर्म में थे, आपने वहाँ से ये टू कैश 5,000 बैलेंस शीट वाले पहले हमने वो पे करे, जो बाकी रह गए वो हमने बैंक के थ्रू पे करे और बैंक में सिक्योरिटी रखी है। बैंक में सिक्योरिटी मतलब बैंक का लोन, तो आप प्लांट और स्टॉक की वैल्यू को ऐड कर लो, वो आपका क्या बन जाएगा, बैंक लोन बन जाएगा। इसमें वैल्यू बतानी है, सिंपैथी फ्लड के द्वारा है,
मतलब फ्लड वालों को दे रहे हैं पैसा, उनके लिए सिंपैथी है, चैरिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है सभी को? तो इसी तरह आपका सेम क्वेश्चन है 34 जो कि आपको करना है, नो चेंज। 35 भी आपका ऐसा ही है, बस इसमें ये आपका वो वाला है, एक थर्ड एंट्री इसकी आप देख सकते हो। एक कंप्यूटर परचेज जो हमने 1 अक्टूबर को किया था उसे ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। अब देखो कंप्यूटर हमारी एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और इसका डेप्रिसिएशन निकाल के हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। तो आप ध्यान से देखेंगे कंप्यूटर की एंट्री को और उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आपका ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको इन्होंने लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ सेकंड एंट्री में देखिए क्या कह रखा है आपको, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे लोन अकाउंट में और 12% पर एनम पे। बैलेंस हम किस पे देंगे, बैंक से। इफ़ रिक्वायर्ड लोन भी ले सकते हैं बैंक से। तो फ़िलहाल तो हमने उसके लोन अकाउंट में ध्यान से देखेंगे, लोन अकाउंट में डाले हैं कितने, 26,000। उसकी बाकी जो पेमेंट है हम किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। बाकी पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जितना लोन में कहा गया उतना लोन में डाल दिया, बाकी पेमेंट हमने क्या कर दी है, बैंक से कर दी है। ध्यान से देख सकते हैं आप, 26,000 लोन में, बाकी किस में है, आपके बैंक में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सेम ही है। तो आज आपकी वीडियो में आपको 37 क्वेश्चन तक आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 37 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।